नमस्कार दोस्तों। मैं अनुराग गोयल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने स्टार इन्वेस्टर चैनल में। दोस्तों, पिछले 8-10 दिन के ट्रेडिंग सेशन में कुछ रिकवरी देखने को मिली निफ्टी और सेंसेक्स में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी निफ्टी ने 42 पॉइंट अंकों की तेजी दिखा करके 17,599 पे क्लोजिंग दी और सेंसेक्स ने 142 पॉइंट तेजी दिखा करके 59,832 के आसपास की क्लोजिंग दी। तो थैंक गॉड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से, बिकॉज पिछले कई दिनों से अगर मैं 10 दिन पहले का ट्रेडिंग सेशन देखूँ तो कुछ शार्प फॉल देखने को मिल रहा था मार्केट में। थैंक गॉड कुछ रिकवरी देखने को मिली और इन्वेस्टर्स को बहुत राहत भी मिली उससे। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने अभी 52 वीक्स का अपना हाई टेस्ट किया है। बहुत अच्छा वॉल्यूम्स लेवल देखने को मिल रहा है इन स्टॉक्स में, बहुत भारी बाइंग देखने को मिल रही है। कंपनी के फंडामेंटल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस स्टॉक्स ने पिछले एक साल में कितना अप डाउन दिखाया है और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और कंपनी किस किन किन प्रोडक्ट्स में डील करती है। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इन्वेस्टर जो है हमेशा अंडर वैल्यू की तरफ मूव करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। बिकॉज एक तो उसका मेन स्पेसिफिक रीज़न ये होता है कि जब कोई भी स्टॉक हाई पे चल रहा होता है, अपने 52 वीक्स हाई पे या लाइफ टाइम हाई पे चल रहा होता है, तो ऐसे टाइम पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि यार स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका है और कहीं इस लेवल पे लेके हम लोग फंस ना जाए। और वो लोग उस स्टॉक्स को छोड़ करके दूसरे स्टॉक्स की तरफ मूव करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, जो स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड होता है या चला नहीं है, जिसमें उनको लगता है कि मोमेंटम आने वाला है। बट माय पर्सनल ओपिनियन इज कि जब भी आप किसी भी स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए एंटर कर रहे हैं या आप लॉन्ग टर्म के लिए एंटर कर रहे हैं, प्लीज़ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को मत देखिए। उसका रीज़न ये है कि वो स्टॉक्स आपको उतनी तेज़ी से प्रॉफिट नहीं देंगे या आपके पोर्टफोलियो को की कैपिटल को इंक्रीज नहीं करेंगे जिस तेज़ी के साथ वो जो स्टॉक आज की डेट में परफॉर्म कर रहे हैं या पिछले कई सालों से कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे प्राइस कितने ही हायर क्यों ना हो। देखिए, उन स्टॉक्स को लेने का ही मेन फ़ायदा होता है। रीज़न देखिए, वो स्टॉक्स अगर कई सालों से लगातार परफ़ॉर्म कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, राइट? कंपनी के डेट्स की बात करें तो हो सकता है कि कंपनी के डेट्स जो है वो कम हो या कम हो रहे हो। सो द पॉइंट इज़ कि आप हमेशा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को ज़रूर कंसीडर करें जब भी आप स्टॉक में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पर बाइंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। कर रहे हैं आज दो ऐसे स्टॉक्स की जिन्होंने रिसेंटली जो है अपना नया लाइफ टाइम हाई टेस्ट किया है, 52 वीक्स हाई टेस्ट किया है। सो जैसा कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, मैंने टीटीके हेल्थ केयर का आपके सामने चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट में मैंने 200 डे मूविंग एवरेज फिक्स किया है। अगर आप देखें तो ये स्टॉक पिछले एक महीने से, एक महीना भी पूरा नहीं हुआ, अभी पिछले 20 डेज में 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है और इस स्टॉक ने करीबन 40% का उछाल दिया है। अभी अगर हम देखें 21 मार्च को इस स्टॉक का प्राइस था 880 रुपये के आसपास और इस स्टॉक ने 1432 रुपये का हाई टेस्ट किया है 5 अप्रैल को और ये स्टॉक अभी अभी करीबन 1300 के आसपास की क्लोजिंग इसने दी है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। दोस्तों, अगर आप स्टॉक का पिछला कवरेज भी अगर हम देखें थोड़ा बैक हिस्ट्री में जाके, तो करीबन 1100 रुपये का इसने हाई टेस्ट किया था 13 दिसंबर 2022 को और स्टॉक उसके बाद जो है, जो इसका निचला स्तर लगा है वो 840 रुपये लगा है। लेकिन स्टॉक ने जैसे ही इस 1100 रुपये की रेंज को ब्रेक किया तो स्टॉक ने वहाँ से 25 से 30% का शार्प तेजी दिखाया है। दोस्तों, टीटीके हेल्थ केयर स्टॉक नो डाउट अच्छा स्टॉक है फार्मा कंपनीज का।
52 वीक्स लो की अगर बात करूं, 667 का इसने लो टेस्ट किया है पिछले एक साल में। ये कंपनी का मार्केट कैप का अगर हम देखें तो 1467 करोड़ का मार्केट कैप है टोटल। फार्मास्यूटिकल्स में डील करती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती है, मेडिकल डिवाइसेस बनाती है, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस बनाती है और फूड्स में भी डील करती है। सो काफ़ी बेहतरीन इस स्टॉक ने मोमेंटम दिया है। नो डाउट पोर्टफोलियो में ऐड करना बनता है स्टॉक, जिस हिसाब से इसकी लास्ट एक महीने की परफॉर्मेंस, और अगर हम पिछले दिसंबर महीने से भी अगर हम देखें कैसे स्टॉक ने शार्प धीरे 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 एक मोमेंटम क्रिएट करके वहाँ से एक ज़बरदस्त तेज़ी अभी अप्रैल मंथ में देखने को मिली है। सो दोस्तों, डिसीज़न आपका है कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं या नहीं, बट आई रिकमेंड माई सेल्फ कि ये स्टॉक बाय करने वाला है, बनता है। की तरफ दूसरे स्टॉक का नाम है SML ईसुजू। ऑटो इंडस्ट्री का स्टॉक है। कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स में व्यापार करती है। ये देखिए, कंपनी का मार्केट कैप 1075 करोड़ का। स्कूल बसेस भी बनाती है, एम्बुलेंस और कस्टमाइज व्हीकल भी बनाती है। SML ईसुजू का 52 वीक्स अगर हम लोग हाई देखें 958 और 52 वीक्स लो अगर हम देखें तो 493.60, यानी कि अगर मैं एक साल में बात करूं तो करीब स्टॉक ये डबल हो चुका है। 50% के आसपास का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा टेक्निकली। जैसा कि मैंने आपको TTK हेल्थ केयर में दिखाया था 200 डे मूविंग एवरेज लगा के, ऐसे ही मैंने इस स्टॉक में भी 200 डे मूविंग एवरेज सेट की हुई है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा था 27 मार्च से पहले, और उसके बाद इसने धीरे धीरे शार्प रिकवरी, अगर आप यहाँ पे देखें तो फ्लैग पैटर्न स्टॉक बना रहा है। यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेशन दिखाई दे रही है, और यहाँ पे इसने बड़ा सा फ्लैग पैटर्न बनाया स्टॉक ने, और बहुत शानदार शार्प रिकवरी दिखाई है स्टॉक ने 958 का हाई टेस्ट करके। सो फ्रेंड्स, करीबन 40% की तेजी दिखाई है इस स्टॉक ने पिछले एक महीने में। बहुत होता है 40%। कुछ स्टॉक तो पूरे एक साल में 40% की रिटर्न नहीं दे पाते, लेकिन इस स्टॉक ने अगर हम देखें तो मोर देन 50% इसने एक साल में, ये स्टॉक लगभग डबल हो चुका है। अगर मैं थोड़ा सा बैक एंड हिस्ट्री में जाके देखूं, 850 रुपये की तेजी स्टॉक ने दिखाई थी 17 जनवरी 2023 में, और उसके बाद इस स्टॉक ने जो बॉटम लगाया था 661 रुपये का बॉटम लगाया है। मेजरली स्टॉक ने जो रेंज में काम किया है वो किया है 750 से लेकर के 650 रुपये के बीच में इस स्टॉक ने मेजरली अपनी ट्रेंड दिखाई है पिछले कुछ महीनों में। बहुत शानदार रिकवरी दी है स्टॉक ने 52 वीक्स हाई के ऊपर। SML ईसुजू नो डाउट ऐड करना बनता है पोर्टफोलियो में, लेकिन डिसीजन आपका है एंड में। तो बेसिकली ये दो स्टॉक्स के बारे में मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता था कि अभी रिसेंटली ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं, डिस्पाइट ऑफ मार्केट 5000 ऊपर से अपने हाई पॉइंट से गिर चुका है, लेकिन फिर भी इन स्टॉक्स ने अपने 52 वीक्स हाई टेस्ट किए हैं। मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ कि अगर कोई स्टॉक मार्केट करेक्शन के बावजूद भी 52 वीक्स हाई टेस्ट करता है, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिले इन दोनों स्टॉक्स में, तो उसका स्पेसिफिक रीज़न ये मेजरली रहता है उसमें कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत स्ट्रांग है। कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग वेरी करती है, और जो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करने में कोई बुराई नहीं है, उसमें पोजीशन बनाने में कोई बुराई नहीं है लंबे समय के लिए। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपके लिए कुछ और नए स्टॉक्स डेफिनेटली लेके आऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।